चलिए, ट्वेल्थ के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। घर में सभी आप स्वस्थ होंगे ऐसी आशा करता हूँ। बीच में 1 महीने का गैप इसलिए डाला गया था कि ये विचार था या ये उद्देश्य था कि विद्यालय वापस पुनः प्रारंभ होंगे, लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं हो पाया है क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार आगामी 31 जुलाई तक विद्यालय और कॉलेज बंद रहेंगे। तो इस दौरान आप अपने ज्ञान से वंचित ना हो, इस दौरान आप हमसे जुड़े रहें, हम आपसे जुड़े रहें और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। क्योंकि हो सकता है कि जो है आगे गवर्नमेंट क्या निर्णय ले इसका कोई भरोसा नहीं है, ना किसी को कुछ पता है। तो परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो हम अपनी पढ़ाई को जो है पूर्ण रूप से महत्व दें और इस दौरान तो ये पढ़ने का, जैसे मैंने पिछले वीडियो में जो है एक बार कहीं बोला था कि ये पढ़ने का गोल्डन समय है, गोल्डन पीरियड है। तो पढ़ने के उद्देश्य से इस गोल्डन पीरियड को हम काम में लेते हैं और मैं पुनः आपको वहीं से प्रारंभ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कल पूछा था कि भाई जो है कहाँ तक करवा दिया, तो मेरे पास मैसेज आया सर के लेसन 1 और 2 कबीर, तुलसी और कृपाराम क्रिया, ये पहला चैप्टर ये पूरा है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है सूरदास वो भी पूरा करवा दिया सर आपने। तीसरा जो चैप्टर है वो अन्य महत्वपूर्ण से पूरे हैं। तीसरा जो चैप्टर है वो है रहीम। देखिए, हम हर एक चैप्टर को बड़े ध्यान से और बड़े आराम से कर रहे हैं और आपके लिए मैं इतनी सुविधा लेके आया हूँ जबकि आपका कोर्स बदला हुआ नहीं है। अब आप रजिस्टर में काम करना शुरू कर दीजिए। पिछले वीडियो आपने अगर नहीं किए हैं, काम नहीं किया है तो पूर्ण कर लीजिए क्योंकि अब हम जब तक खुला आदेश नहीं आ जाता तब तक हम कंटिन्यू करेंगे इस काम को। ठीक है, तो चैप्टर आपके हो रहे हैं। आपसे निवेदन यही है कि आप रोज का रोज किया हुआ काम पढ़ें, ईमानदारी से पढ़े। कोई आपको नहीं कहेगा कोई तू पढ़, क्योंकि आपका स्तर जो है वो 12th लेवल का है और अगर आपको कहा जाए तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। इसलिए आप जो भी करें मन से करें और अच्छे से करें। और मेरी जहाँ तक मेरा काम है आपको पूर्ण रूप से जो है पाठ का ज्ञान करवाना, ये नहीं बताना, रटाना नहीं है मेरा काम। मेरा काम है आपका पूर्ण रूप से ज्ञान करवाना। पाठ के हर एक कोने से कहीं भी से प्रश्न बने आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि भाई ये यहाँ से प्रश्न बना। तो मेरा काम यही है कि मैं जहाँ तक हो सके पूर्ण रूप से आपको परिचय करवाऊंगा पाठ से। इसी आशा के साथ मैं चल रहा हूँ पुनः आज अध्याय 3 से। जी हाँ, कवि परिचय अपन एक बार देख लेते हैं। देखिए, रहीमदास जी का ये पाठ है विद्यार्थी का, तीसरा जो चैप्टर है रहीमदास जी का। सबसे पहले हम बात करते हैं कवि परिचय की। रहीमदास जी का जो पूरा नाम था वो था अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम था भाई? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इनका नाम था पूरा। जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर जब बने थे, जब मुगलों का शासन था उस समय, और मुगलों का जब शासन था तो उस समय ये जो 1556 और 1626 इनके बीच मुगलों के 2 शासक आए थे। एक तो था हुमायूं आया था, ठीक है, एक आया था अकबर। अकबर लगभग 1569 ईस्वी में आए थे, ठीक है जी। हाँ जी, 1569 ईस्वी में, ये हो सकता है 70 भी हो, 1569 70 कर लीजिए। तो ये इस काल पीरियड में आए थे। तो अकबर क्यों बता रहा हूँ, इसका भी एक कारण है, आगे बताऊंगा। जन्म इनका हुआ था 1556 ईस्वी में। पिता जो थे इनके वो थे बैरम खान। अब अकबर का तथ्य यहाँ से जुड़ेगा। ये अकबर के संरक्षक थे। संरक्षक क्या होता है? संरक्षक वो होता है भाई, एक मूल पद होता है। मुगलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जैसे आज अपनी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, मुख्यमंत्री होगा राज्यों में, फिर मंत्री होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर में जो मूल मंत्री हैं वो, उसके बाद में राज्य मंत्री होंगे, फिर स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री होंगे। उसके नीचे प्रशासन में जैसे हम बात करें, जिलों में नगर निगम होगा, नगर पालिकाएं होगी और गाँव में पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी। ये सारा कुछ प्रशासनिक जो है व्यवस्था है आज की,
तो मुगलों के समय क्या व्यवस्था थी? मुगलों के समय जब शासक छोटा होता था, यानी बालिग नहीं होता था, यानी कम उम्र का होता था, जब अकबर राजा बने थे और हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय अकबर की उम्र 11 से 12 वर्ष की थी। तो इस दौरान ही उनको शासक बना दिया गया था भारत का, लेकिन वो राजनीतिक निर्णय लेने में समर्थ नहीं थे अकबर। तो इसलिए क्या किया जाता था कि एक व्यक्ति को उनका संरक्षक बना दिया जाता था, उनकी एवज में जो भी निर्णय वो व्यक्ति लेगा जिसको नियुक्त किया गया है, और ये काम मंत्री लोग जो सभा में बैठते थे वो करते थे। तो ये कार्य था बैरम खां के पास। तो कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? बिल्कुल थे। तो बैरम खां जो थे वो अकबर के संरक्षक थे, आगे बात समझिए, और इन्हीं के पुत्र थे, वो थे रहीम। चलिए, तो ये तो एक योद्धा थे, तो इनसे तो कवि के गुण रहीम को प्राप्त होने वाले नहीं थे। इनसे क्या गुण प्राप्त होने वाले थे? इनसे राजनीति और वीरता के गुण रहीम को मिले थे, और दान, वीरता और काव्य के गुण मिले थे इनकी माता से। इनकी माता से इनको जो है दान, वीरता और काव्य के गुण मिले थे। तो ये बात क्लियर हो गई कि वीरता, राजनीति, दान, वीरता और काव्य के गुण कहाँ से आए रहीम में? पिता से और माता से। ठीक है जी। अब इनकी जो प्रमुख कृतियां थी, वो कृतियां कौन कौन सी थी? दोहावली थी, बल्ले थे, नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक और नगर शोभा। ये इनकी जो है प्रमुख कृतियां थी और प्रमुख काव्य थे, और प्रमुख काव्य के नाम थे इनके। ठीक है जी। उसके बाद में अब एक बात ध्यान, तो परिचय खत्म हो जाता है इनका। अब एक बात आपको, ये जो पूरा है रहीम से लेके यहाँ तक, एक बात कोई ऐसी नजर आई आपको जो बिल्कुल अद्भुत हो, बिल्कुल नई हो? थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्या बात थी? रहीम थे एक मुसलमान। क्या थे? मुसलमान थे, यानी इस्लाम धर्म के मानने वाले व्यक्ति थे। ठीक है। और मुसलमान होते हुए भी ये कृष्ण के भक्त थे। ये एक मेन बात थी, और कई जगह हिंदी साहित्य में इसका वर्णन भी है कि रहीम एकमात्र, और भी थे काफी, रहीम उस समय के एकमात्र व्यक्ति थे जो मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति की ओर इनका झुकाव गया। आगे बात समझो। तो ये मूल बात थी, ये आप यहाँ लिख सकते हैं नीचे। नगर शोभा के बाद में एक पॉइंट बना के आप लिखेंगे जरूर अपनी कॉपी में, ये लिखेंगे कि रहीम मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति की ओर इनका झुकाव था। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अध्याय के अंदर क्या है। हमारे अध्याय के अंदर नीति की बातें हैं। ठीक है। भक्ति की बात आएगी, पहले सबसे शुरुआत है वो नीति की बातों से। नीति क्या होती है? जैसे मैंने आपको कृपाराम ने भी बताया था कि कृपाराम खीड़िया ने भी और तुलसीदास जी ने भी जो है नीति की, और कबीरदास जी ने भी नीति की बातें कही। नीति की बात होती है, नीति का मतलब होता है नैतिक धर्म। एक व्यक्ति का नैतिक धर्म क्या होता है? एक व्यक्ति का नैतिक धर्म क्या होता है? नैतिक धर्म क्या होता है व्यक्ति का? एक उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि भाई नैतिक धर्म क्या होता है। नैतिक धर्म वो चीज़ होती है बेटा जिसमें व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। जैसे उदाहरण से समझाऊँ तो जैसे कोई वृद्ध महिला है या वृद्ध पुरुष है, अगर वो सड़क पार कर रहे हैं और उनसे वो हो नहीं रहा है, और अगर आप पीछे से उनको देखें और आप उनकी अगर सहायता करें, प्यासे को पानी पिलाएं, किसी को आप जो है अपने गंतव्य तक पहुंचाएं अपनी गाड़ी से, ये आपकी क्या है? ये सारे आपके नैतिक कर्तव्य हैं बेटा। तो ये नैतिक कर्तव्य ही होती है ये नीति। तो कुछ नीति की बातें कि व्यक्ति को अपने स्वभाव में नैतिकता का धर्म रखना चाहिए, ये बात जो है रहीम दास जी ने कही थी। तो इन्हीं बातों को हम समझेंगे। ठीक है जी। आगे बात समझ लें। भाषा और वगैरह ये मैं अंतिम में लास्ट में बताऊंगा कि इनकी भाषा रस कैसा था, ये बाद में बताऊंगा। आगे बात समझ लें तो बड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला जो दोहा है वो पहला दोहा आपके कह रहा है, रहीमन देखी बड़े। रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े यानी बड़ा व्यक्ति, लघु न दीजिए डाली। यहाँ साइज से अर्थ नहीं है कि बड़ा साइज में बड़ा हो और छोटा हाइट में छोटा हो, नहीं। यहाँ पर व्यक्ति के स्वभाव से, व्यक्ति के कद से है। व्यक्ति का कद का मतलब धनी या गरीब, इससे है।
इसका अर्थ बड़े का मतलब उसके धनी होने से और लघु होने का मतलब उसकी गरीबी से, ठीक है ना, उसके सामर्थ्य से। तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमत देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डाली। डाली का मतलब होता है त्यागना। डाली का मतलब क्या होता है? त्यागना। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि बड़े लोगों से अगर मित्रता हो जाती है तो छोटे लोगों को वो त्याग दे। ऐसा स्वभाव व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। कि कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि जहां आवश्यकता सुई की होती है वहां तलवार कार्य नहीं कर सकती। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में सभी व्यक्तियों को साथ लेकर चलना चाहिए, सभी को समान महत्व देना चाहिए। यहाँ डाली का अर्थ महत्व से भी है। क्या कहा? रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्तियों से पहचान हो जाने पर छोटे व्यक्तियों को त्यागना नहीं चाहिए या उनके महत्व को कम नहीं करना चाहिए। उदाहरण दिया कि जिस प्रकार जहां सुई का कार्य होता है वहां तलवार काम नहीं कर सकती। अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन में सभी को समान महत्व देना चाहिए। आगे बात समझ में। दूसरा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, दूसरा ये ध्यान रखिएगा, दूसरा है एक साधे सब सधे। साधे का मतलब होता है ध्यान देना। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमदास जी कहते हैं जब व्यक्ति किसी एक वस्तु पर या किसी एक चीज पर ध्यान देता है तब अन्य सारी चीजें अपने आप सदती जाती है, यानी अपने आप फलती फूलती जाती है। ध्यान दे रहा वापस, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जब किसी एक चीज पर ही ध्यान देगा तब वो सभी चीजों पर कंट्रोल, यानी सभी चीजों पर अपना जो है हित स्थापित कर पाएगा। सब साधे सब जाए। और अगर व्यक्ति सभी चीजों पर ध्यान देगा तो उसको एक भी प्राप्त नहीं होगी। सब साधे सब जाए, सब जाए का मतलब होता है उसको एक भी वस्तु प्राप्त नहीं होगी। नीचे उदाहरण दिया वृक्ष का कि अगर आप वृक्ष के जड़ पर ध्यान देते हैं तो वो पेड़ फलता फूलता जाएगा, और अगर आप फल और फूल और पत्तियों पर ही ध्यान देंगे या उसी पत्तियों पर ही ध्यान देंगे तब वो जो पेड़ है, वो वृक्ष है, वो सूख जाएगा। कहने का मतलब है अगर आप वृक्ष की जड़ पर ध्यान देते हैं, मूल का मतलब होता है जड़, कि रहीमन मूल ही सींचिबो। सींचिबो का मतलब होता है सींचना, जल देना। क्या कहा? रहीमदास जी कहते हैं अगर आप जड़ पर ही ध्यान दे, अगर आप जड़ पर ध्यान नहीं देकर फल फूल पत्तियों पर ध्यान देते हैं तब वो पेड़ जल्दी ही सूख जाएगा, वो पेड़ जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। अगर आप सब चीजों पर ध्यान देंगे तब आप उस पेड़ को बचा नहीं सकते। और अगर आप मूल को सींचेंगे, मूल का मतलब जड़ को सींचते हैं, तब फल भी खिलेगा, फूल भी खिलेगा और पत्तियां भी बढ़ेगी और वो वृक्ष हरा भरा रहेगा। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं व्यक्ति को हमेशा मूल वस्तु पर ही ध्यान देना चाहिए, अन्य चीजों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। तो क्यों? कि अगर आप मूल चीज पर ही ध्यान देंगे तब वो सारी चीजें अपने आप जो है फलेगी फूलेगी। आगे बात समझ में। अगला है तीसरा, और ये इंपॉर्टेंट, और ये इसमें एक अलंकार भी है, ध्यान रखना। अलंकार कौन सा है? इसमें तो उदाहरण अलंकार हो गया पहले वाले में। तीसरे में कौन सा है देखते हैं। इसमें आपके अनुप्रास हो गया, ठीक है। दूसरे में, तीसरे में कौन सा है? कदली सीप भुजंग मुख। कदली यानी केला, सीप वो होता है जिसमें मोती उगता है तो उसको बोलता है सीप। भुजंग यानी सर्प। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक मूर्ति। के स्वाति नक्षत्र में गिरी आसमान से जो बूंद है, अगर वो केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है। अगर वही बूंद सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और अगर वो बूंद सांप के मुख में गिरती है तो वो विष बन जाती है। जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल। जैसी संगति करता है व्यक्ति उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो क्या कहा?
कि स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद अगर केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और सांप पर के मुख में गिरती है तो वो क्या बन जाएगी? विष बन जाएगी। इस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जैसी व्यक्ति संगति करता है, जैसी संगति में वो बैठता है, वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। अब स्वाति नक्षत्र की बूंद देखो केले पर गिरी तो क्या संगति बन गई? कपूर की। सीप पर गिरी तो क्या बन गया? वो मोती। और सांप के मुख में गिरी तो क्या बन गया? वो विष बन गया। तो कहने का मतलब है जैसी ये बूंद संगति करेगी वैसा ही उसको फल प्राप्त होगा। इसलिए व्यक्ति को अच्छी संगति करनी चाहिए जिससे उसको अच्छा फल प्राप्त हो, या जैसी व्यक्ति संगति करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज मैंने ये 3 आपके गुण लिए हैं। आपको मैं वापस एक बार समझा देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक बार उसको देख लीजिए। मैं वापस एक एक चीज को समझाता हूँ आपको, ये ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति जैसी संगति करता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। देखिए पहला क्या कहा? रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। डारी का मतलब होता है त्यागना। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में सभी को समान महत्व देना चाहिए। व्यक्ति का स्वभाव ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि बड़े को देखकर वो जो है छोटों का त्याग कर दे या उन पर ध्यान न दे। जिस प्रकार जहाँ सुई की आवश्यकता होती है वहाँ तलवार कार्य नहीं कर सकती। दूसरा है रहीमदास जी कहते हैं कि जो मूल कार्य है उस पर ही ध्यान देना उचित होता है। जो सब कार्यों पर एक साथ ध्यान देता है वो किसी को कार्य को भी पूर्ण नहीं कर पाएगा। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ पर ध्यान दिया जाए तो फल और फूल सभी खिलेंगे, और अगर आप फल और फूल पर ध्यान देंगे और जड़ पर ध्यान न देंगे तो वो वृक्ष जल्दी ही सूख जाएगा। तीसरा है रहीमदास जी जो है वो इसमें श्लेष अलंकार है, बेटा ध्यान रखना, क्यों कि यहाँ पर शब्द एक है और अर्थ अलग अलग है, ठीक है ना, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या कहा कि व्यक्ति जैसी संगति, देखो नीचे वाली लाइन का भी आप पहले लिख सकते हो कि व्यक्ति जैसी संगति करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले के पत्तों पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। इसी प्रकार व्यक्ति जैसी संगति करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो ये थे आपके आज के 3 दोहे। मैं आपको इसकी भाषा लिखा देता हूँ, शैली लिखा देता हूँ। तो इसकी जो भाषा है मैं आपको लिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था। देखो भाषा है ब्रज भाषा। शैली आपको पता ही है, उपदेशात्मक है, भावात्मक है, रस श्रृंगार है, इसमें भी अभी तक संयोग श्रृंगार ही है। संयोग और वियोग मैंने 2 बताए थे। वियोग श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ दुख की बात होती है, ठीक है, और श्रृंगार रस संयोग वहाँ होता है जहाँ नीति की बात हो, जहाँ कोई सुख की बात हो, तो वहाँ आपके संयोग श्रृंगार बात हो। अभी तक तो इसमें श्रृंगार रस आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये है आपके पाठ। आपको अब करना क्या है, कोई परिचय करना है। एक बात नगरसभा के बाद मैंने आपको कहा था, एक बात और लिखनी है कि रही मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति की और उनका झुकाव था, ये उनके लिए अद्भुत बात थी, ठीक है। तो ये आपके हो गया कोई परिचय। उसके बाद में इस अध्याय में नीति का समावेश मिलता है, परोपकार, सज्जनता, परोपकारता आदि की सीख इसमें दी गई है, ठीक है। फिर नीति के दोहे में आपको संगतियों की व्याख्या करनी है। तो ये था आपके पाठ। मैंने बुक्स की PDF भेजी है, आपको मिल जाएगी, उसमें पहले भेजी हुई है।
ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर जब ये पूरा होगा तो उस समय करने हैं, फिर अन्य महत्वपूर्ण मैं करवाऊंगा। तो सिस्टम वही रहेगा जो अपन पहले कर रहे थे, ठीक है। और मान लीजिए पीडीएफ नहीं मिल रही है तो पुरानी बुक्स ही आपके काम आएगी, पुरानी बुक्स आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगी मार्केट से, ठीक है। रेस्ट लेके आ जाइएगा, बुक्स आप जितनी जल्दी हो सके खरीद लीजिएगा, क्योंकि अब आप आराम से आ जा सकते हैं अपने आसपास और बुक्स खरीद सकते हैं, ऐसा कोई अब बंधन नहीं है अभी फिलहाल। तो ये आपको काम करना है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आए तो मुझे आप वापस जरूर इंडिविजुअल जो है मुझे कमेंट करिएगा और व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करिएगा, फ़ोन कीजिएगा कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, मैं पुनः आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।